हेलो भाई। हेलो सभी दोस्तों, मेरे छोटे बड़े भाइयों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है ग्रो पर। इस पे लिखा रहा है बबीता। एक्चुअली ये बबीता नाम मेरी वाइफ़ का है। जी हाँ, अपनी वाइफ़ के नाम पर मैं ये खाता आईडी चलाता हूँ। उन्हीं का जो है पोर्टफोलियो मैं ही मैनेज करता हूँ और अपनी वाइफ़ को भी मैं सिखा रहा हूँ। जी हाँ, उनको भी मैं सिखा रहा हूँ, खुद भी सीख रहा हूँ, उनको उनको भी सिखा रहा हूँ। वैसे मेरी जर्नी 5 साल की हो चुकी है मेरी जर्नी। मैं आया था बाज़ार में जब कोरोना चल रहा था ना, तो कोरोना के बाद ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था। कोरोना के बाद ही मैं बाज़ार में आया हूँ। ये उस टाइम पर स्टॉक सबसे ज़्यादा भाग रहे थे, फार्मा के स्टॉक्स उस टाइम पर सबसे ज़्यादा भाग रहे थे क्योंकि उस टाइम पे कोरोना वैक्सीन वगैरह की ऐसी वैसी न्यूज़ वगैरह थी और कंपनियों का रेवेन्यू प्रॉफिट भी उस टाइम पर आसमान छू रहा था। तो इसी वजह से फार्मा के स्टॉक भी आसमान छू रहे थे। तो उस टाइम से मैंने यहाँ पर एंट्री करी है। कमाया मैंने कुछ नहीं, बस मैंने खाली इन्वेस्ट किया है। थोड़ा बहुत ही कमाया है मैंने, ज़्यादा नहीं कमाया है दोस्तों। जी हाँ, जो रियल बात है मैं वो बताता हूँ। आइए आप मेरा पोर्टफोलियो देखिएगा, बिल्कुल रियल पोर्टफोलियो है। आज मैं आपको आज तारीख बता देता हूँ आज की। आज है 18 जनवरी, संडे का दिन है और मार्केट क्लोज्ड है अब। और ये ओपन होगा अब सोमवार को, यानी कि नेक्स्ट डे को। तो ये मेरा पोर्टफोलियो, इसमें मेरे पास क्वांटिटी है पीसी की ज्वेलरी है मेरे पास, जिसकी 4783 क्वांटिटी है। इसमें मेरा लगभग इन्वेस्टमेंट है 53,904 रुपये 41 पैसे का। और इसकी वैल्यू रहेगा ये 49,73 रुपये 58 पैसे। 49,073 रुपये 58 पैसे इसकी वैल्यू रहेगा ये। इसमें माइनस हो चुका है मेरा, इसमें मेरा माइनस है, ये देखिएगा माइनस लगभग 9% माइनस है। और ईटीएफ है मेरे पास, ईटीएफ है एफएमसीजी का ईटीएफ है आईसीआई का। इसमें 880 रुपये नुकसान है। ओला इलेक्ट्रिक में 6,300 नुकसान है, 6400 का। और सिप्ला सिप्ला भी मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही लिए हैं, ज़्यादा शेयर नहीं लिए थे मैंने, ओनली 9 शेयर से लिए थे। तो इसमें मुझे 7-7% का नुकसान है। और ये सीला फोम में मैं कई बार पैसा कमा चुका हूँ, बस इसी बार मुझको लॉस दिखाया। मैं कई बार पैसा मैं कमा चुका हूँ डाउन ट्रेंड में ही। हाँ, ज़्यादा क्वांटिटी से मैंने पैसा कमाया है। 30-40 शेयर थे पहले मेरे जो क्वांटिटी थी प्रॉफिट की, उसमें 40-45 शेयर थे। तो उस पर मैंने प्रॉफिट कमाया था 50 रुपये पर शेयर। तो इस बार फिर मैंने थोड़े ख़रीदे बाद में। तो अब ये गिरेगा तो मैं ख़रीद ऐड करूँगा और फिर से 40 करूँगा। पहले थोड़े थोड़े खरीदूँगा मैं, 5-5 करके 40-50-60-70-80 यहाँ तक मैं इसमें बढ़ा लूँगा। बजाज को भी मैंने अभी होल्ड पर रख दिया है, क्योंकि मुझे इसको नीचे का लेवल दिख रहा है 350 की सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है। आपको भी दिखा दूँगा। जी हाँ, जब बिल्कुल धरती पे आके बैठ जाएगा सपोर्ट बेस पे, अपनी आके आराम से आराम करेगा, समय बिताएगा। जी हाँ, ये है देखो इसका 331 पर मैं इसको दबा के ख़रीदूँगा। हाँ, कम से कम 50 स्टॉक मुझे और ख़रीदने हैं ये दबा के। डरना नहीं है बाज़ार में। अब 5 साल तो मुझे हो गए एक्सपीरियंस, अब डर कहाँ आएगा। इतना बोरिंग बाज़ार रहा अभी पीछे। कोरोना के बाद भी एक बार मार्केट उछल गया था, और उछलने के बाद भी 2-4 6-6 महीने कई बार ऐसा हुआ कि बाज़ार 6-6 महीने चला ही नहीं है। अब मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, और अब भी साल भर ना चले तो मुझे अब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वो इस वजह से नहीं होने वाली है क्योंकि मैं काम करता हूँ। काम काम में तो मुझे रोज़ पैसा मिलता है। हाँ सर, मैं काम करता हूँ, 500 रुपये यहाँ पे मिलते हैं। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, स्टॉक बढ़े ना बढ़े मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो उसे एज ए इन्वेस्टमेंट मानकर चल रहा हूँ। अगर बीच में जो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी बुक करता हूँ, प्रॉफिट नहीं छोड़ता मैं। हाँ, प्रॉफिट मैं कहीं नहीं छोड़ता। लॉस में बुक नहीं करता। देखो सारे लॉस दिखा रहे हैं ना आपको, ये 23%, 7%, 9% सब में लॉस है, क्योंकि मेरी ये अभी की पोजीशन है, कुछ दिनों पहले की पोजीशन है ये मैं ज़्यादा पुरानी पोजीशन नहीं है ये। जो भी प्रॉफिट में, अगर मान लो कल मेरा पीसी प्रॉफिट में आ गया 1,000, 2-3, 4-5 हज़ार पे, तो मैं इसे बेच ही दूंगा, फिर दोबारा खरीदूंगा। फिर मेरा लॉस में आएगा तो उसे नहीं बेचूंगा मैं। जो प्रॉफिट में आएगा माल उसको ही बेचता हूँ, जो लॉस में आता है मैं ऐड करते रहता हूँ, नीचे रेट पे ऐड करते रहता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि डिलीवरी है, समय है मेरे पास, क्या दिक्कत है यार। नीचे के रेट पे और दवा के खरीदो, अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटल गुड्स हैं, दवा के खरीदता हूँ मैं, नो टेंशन।
कंसाई नेरोलैक है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू नज़र आती है। ये देखो वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ इसका करिश्मा। 5 साल में देखो सन 2021 में 300-400 का था, ये डबल था। मैं आपको उसका 5 साल का, ये 5 साल का प्रॉफिट देखिए, डबल हुआ है। 500 से सीधा 11,000, 1,000 1100 रुपये का हो गया। ये डबल हुआ है प्रॉफिट नंबर से, प्रॉफिट के नंबर डबल हुए हैं 5 साल में। और रेवेन्यू नंबर से डबल हुए हैं। नेट वर्थ भी इसकी 70-80% लगभग बढ़ गई है नेट वर्थ भी। प्रॉफिट भी इसका 100% बढ़ा है, रेवेन्यू 100% बढ़ा है। लेकिन अच्छी मज़े की बात यह है कि हाँ, नेरोलैक का जो सेल प्राइस है वो 50% आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इस वजह से मैं इसे और ख़रीदता रहूँगा। ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जितना नीचे जाएगा मैं धीरे धीरे स्लोली ऐड करता रहूँगा। 100 शेयर 150 शेयर आराम से मैं इसमें 40-50 हज़ार इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकेंगे तो ऊपर, ये 300 400 500 के ऊपर ही बिकने हैं भाई, इससे नीचे तो बिकेंगे नहीं है। हाँ, मुझे कोई दिक्कत, स्टॉक इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक खरीदो, ट्रेडिंग मत करो आप। ट्रेडिंग अगर आपको होनी होगी तो स्टॉक के अंदर ही ट्रेडिंग हो जाए। जिस दिन आपका स्टॉक 10-15-20% भागा एक दिन के अंदर ही, तो उस दिन आपको प्रॉफिट बुक कर लेना ही चाहिए। फिर थोड़ा गिरे 2-4-5-10% तो फिर से मैं एंट्री करना धीरे धीरे शुरू कर दो। मैं तो यही करता हूँ, यही मेरी स्ट्रेटेजी होती है इसमें। मेरे काम करने का तरीका इसमें यही है। मैं इस तरीके से काम करता हूँ। प्रॉफिट होता है 1 या 2 4 5 दिन में, मैं नहीं छोड़ता। मैं हाथ जोड़ के अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, लक्ष्मी जी को प्रणाम कर लेता हूँ। लॉस में लेके नहीं आता कभी घर में, हमेशा प्रॉफिट ही लेकर आता हूँ। हाँ, ये देखो मेरा इसमें देखो आपको ये सन 2000, ये मैं आपको ऑल टाइम ही दिखा देता हूँ जी। ये है ऑन 3 मई 2021। ये जब से मेरा स्टार्टिंग है, ऊपर देखो करंट वैल्यू 8,004 रुपये, इन्वेस्टेड वैल्यू मेरी। करंट और इन्वेस्टेड वैल्यू आपको मेरे हमेशा फ्लैट ही मिलेगी, रेड ही मिलेगी। देखो है नहीं है रेड, ग्रीन तो कभी कदार मिलेगी। ग्रीन में मैं ग्रीन प्रॉफिट कभी छोड़ता ही नहीं हूँ। हाँ, मेरे अंदर खासियत है, इसलिए हमेशा आपको मेरा पोर्टफोलियो रेड ही मिलेगा। मगर आप मेरा जर्नी देखो, उसमें सन 2021 है, सन 2026 लग गया है। कहीं मैं निकला हूँ बाज़ार से? नहीं निकला हूँ ना, ऐड ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो प्रॉफिट में हूँ। क्या दिक्कत है? जो आपको दिखा रहा है किसे आ रही है, क्योंकि इस समय इतने ही मैं कमा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस का तो मैं कभी करता ही नहीं हूँ। देखो 5 साल हो गए मुझे इसमें बाज़ार के अंदर, क्या दिक्कत है यार? कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट करो, आप बिजनेस खरीद रहे हो, बिजनेस खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग तो उधार लेकर ही पैसा बर्बाद कर देते हैं, अय्याशी करते हैं, हॉलीडे मनाते हैं, उल्टे सीधे एक्सपेंस में खर्चा करते हैं, एप्पल का फ़ोन लाते हैं, EMI पे बाइक लाते हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। देखो मैं थोड़ा बहुत लोन भी लूँगा। अब मेरा 2 लाख का पोर्टफोलियो है, मैं इसमें 9,000 और डालूँगा, मेरा 2 लाख का पोर्टफोलियो हो जाएगा। और उस पर मैं 50,000 का लोन लूँगा। 25% मैं अपने आप को कर्जे में रखूँगा, सिर्फ 25% नेटवर्थ, अपनी नेटवर्थ से 25% से ऊपर मैं अपने आप को कर्जे में नहीं लेके जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत डेट इंसान के पर होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चमन्नी भर तो होना चाहिए, ताकि उसमें आपका फोकस रहेगा काम करने में। मैं जो लोन लूँगा 50,000 का, वो मैं खर्चे के लिए नहीं लूँगा, स्टॉक में ही लगाने के लिए लूँगा, पैसा कमाने के लिए ही लूँगा, तो उससे मुझे फ़ायदा रहेगा। और साथ में मैं तो वैसे ही मज़दूर ही हूँ। अब मैं निकलना चाह रहा हूँ मज़दूरी से, यार मज़दूरी कब तक करूँगा? तो मैंने यही रास्ता चुना है। मुझे 5-6 साल हो गए हैं इंटरेस्टिंग, और ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है शेयर बाज़ार में पैसा लगाना और यहाँ से पैसा कमाना। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। बाज़ार गिरता है तब भी मज़ा आता है, अब बाज़ार चलता है तब भी मज़ा आता है। मुझे कोई दिक्कत है नहीं कहीं से कहीं भी। देखो कभी एक ज़माना था मेरे पास, मतलब मैंने 50-50 रुपये का ही प्रॉफिट कमाया है इसके अंदर। मैं आपको सच बताऊँ, 100 रुपये ही मैंने प्रॉफिट कमाया, 200 रुपये ही मैंने कमाए इससे। मिले प्रॉफिट ही है मेरे लिए, चाहे वो 1 रुपये का है 2 रुपये का। मैंने वहाँ भी बुक किया है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मगर लेकिन मैं रहता खुश हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिपला देखो गिरा है, कोई बात नहीं, और ख़रीदेंगे। अब मैं पैसा लाऊंगा कमा के, हफ्ते में ये मिल जाते हैं 3-4 हज़ार आराम से हफ्ते मिल जाते हैं। और मेरा खर्चा है हफ्ते में 2,000 में खर्च करता हूँ, 2,000 में इसमें ऐड कर लेता हूँ, और उनसे भी मैं काम करते रहता हूँ। इसमें क्या होता है, बाई सेलिंग करके जो है ना, कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, जो आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग तो आपकी भाई लोगों यहाँ भी हो जाएगी।
आपकी कंपाउंडिंग यहाँ भी हो जाएगी, क्योंकि आप एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ कुछ ना कुछ बाई सेल करते रहते हैं, तो वहाँ भी आपका प्रॉफिट निकलता रहता है। वो भी एक तरह की कंपाउंडिंग है, ये कंपाउंडिंग का ही बाप है। हाँ, तो इस तरीके से काम करो दोस्तों। टेंशन लेने की तो बाज़ार में कोई है ही नहीं। इंडिया में ग्रोथ है, डेवलपमेंट यहाँ पर होता जा रहा है। अभी इसको बहुत आगे जाना है इंडिया को। खरीदो, अरे कुछ नहीं कर सकते, स्टॉक ना खरीदो, निफ्टी ही खरीदो। कुछ ना कुछ आप अपना, आप जो भी कमाते हैं उसका 25% तो आप स्टॉक मार्केट में डालो, 25% आप सेविंग में डाल सकते हो, 25% आप निकालिए इमरजेंसी के लिए, और 25% में आप खर्चा करिए। हाँ, मेरी हाथ जोड़ कर आपसे विनती रहेगी, खर्चों को आप कम से कम करिए, तभी तो आपकी बचत ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और आप सोचेंगे कि यार 10,000 कमाया है, 9,000 खर्च करके 1,000 रुपये डालोगे, 1,000 रुपये में आप फिर क्या करोगे बताओ? 1,000 में कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेविंग पर ध्यान देना है और उसको निवेश करना है। खर्चे पर तो आपको बहुत कम से कम ध्यान देना है कि कम से कम खर्चा हो आपका। ज़्यादा से ज़्यादा आप बचाने की सोच, तभी आप रोज़ की 8 से 5 वाली जॉब से निकलोगे। हाँ, मुझे तो निकलना है अभी 2-4-5 साल के अंदर, मुझे गारंटी के साथ निकलना है। फिर तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, ना टेंशन। फिर फुल टाइम इन्वेस्टिंग, ध्यान से, मज़े से, फुल टाइम क्या करेंगे आराम से, आपसे बात भी ज़्यादा हो करेगी। तब तक तो यार पोर्टफोलियो काफ़ी, भाई का भी 10 लाख का हो जाएगा, 10-15-20 लाख का। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा सब। सट्टा तो हम करते नहीं है, ना मैं एफ खेलता हूँ, ना कॉल पुट, कुछ ये सब बेकार है, मैंने अभी तक छुई नहीं है चीज़ें। लोगों को देख देख के मैं डर गया बेचारे। वो स्मार्ट स्मार्ट जो जो लोग हैं ना, जिन्होंने 5-5, 6-6 लाख, कुछ नहीं तो सुसाइड भी कर लिया एफ के चक्कर में। भाई अपने पास तो बच्चे हैं, वाइफ है यार, इसलिए मैं ऐसा काम करता नहीं हूँ, खाली इन्वेस्टमेंट करता हूँ। प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बुक करता हूँ, लॉस लॉस को तो बुक छूता ही नहीं हूँ मैं। लॉस में तो मैं, मेरी रणनीति चेंज हो जाती है, मैं और ज़्यादा ख़रीदता हूँ नीचे के रेट में माल, वहाँ पे मुझे ख़रीदने में मज़ा आता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरी जर्नी में मेरे साथ दीजिएगा, मैं आपको नई नई चीज़ सिखाता रहूँगा, खुद भी सीख रहा हूँ और आपको भी साथ में सिखाता रहूँगा। और आपको कोई चीज़ आती है तो आप वो मुझे सिखाना। जी हाँ, मैं हाथ जोड़ कर आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी आप मुझसे कहना चाहते हैं, मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, मुझे कुछ बोलना चाहते हैं, मुझे ज़रूर सिखाइएगा। मैं भी सीख ही रहा हूँ, साथ साथ में सीखेंगे, कोई बात नहीं है, जर्नी का मज़ा लेंगे। ओके ठीक है फ्रेंड, ओके बाय बाय, टेक केयर।